एक गांव की झुग्गी झोपड़ी में बिना मर्द के 22 बच्चे पैदा करने वाली मुमताज़ बेगम का राज जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। मुमताज़ बेगम को अब तक किसी गैर मर्द ने नहीं देखा था और इसलिए वह खुशनसीब बच्चे पैदा करती थी, वो भी बिना मर्द के, जिनको गोद लेकर वो मालामाल हो जाते थे। यह राज जानने के लिए मैं भी उस झुग्गी में गई और फिर जो मैंने देखा उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वहाँ तो मेरा नाम खुशी है और मेरी उम्र अभी 28 साल है और मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। दिल्ली की योग्य झोपड़ी में रहने वाली मुमताज़ बेगम बिना किसी मर्द के अब तक 20 बच्चे पैदा कर चुकी है। जो भी इन बच्चों को गोद लेता है वह मालामाल हो जाता है, मगर हैरत के तौर पर मुमताज़ बेगम को आज तक किसी मर्द ने नहीं देखा। इसके पीछे का राज जानकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। मेरे पास मेरी ज़िंदगी की हर सहूलियत थी, पैसा, ऐशो आराम, नाम, शोहरत, इज्जत, दुनिया की ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो मेरे पास नहीं थी। लेकिन वह चीज़ जिसके दम पर दुनिया में रंग होता है वह मेरे पास नहीं थी। मेरी कोई संतान नहीं थी। मेरी शादी को 8 साल हो चुके थे और अभी तक मैं बेऔलाद थी। मैंने अपने पति को बहुत बार कहा था आप मुझे छोड़ दें और दूसरी शादी कर लें, लेकिन वह मुझसे बहुत प्यार करते थे। वह कहते थे अगर संतान होगी तो तुमसे ही होगी, मगर मैं तुम्हें छोड़कर कहीं और शादी नहीं करूँगा। मैं अच्छी जॉब करती थी, जबकि मेरे पति का अपना बिजनेस था। हम दोनों ही पैसे की कोई कमी नहीं थी। मैंने अपने पति से कहा था कि किसी का बच्चा गोद ले लेते हैं, मगर वह इस पर भी राजी नहीं थे। उनमें इतना हौसला नहीं था कि वह किसी और के बच्चे को पालता। उसे अपनी बीवी से ही औलाद चाहिए थी। जब तक मेरी सास जिंदा थी तब तक अपने बेटे को मुझे छोड़ने और दूसरी शादी करने के लिए उकसाती रहती थी, लेकिन मेरे पति तब भी राजी नहीं थे और वह बेचारी पोता पोती की हसरत दिल में लिए इस दुनिया से चल बसी। मेरे ससुर जिंदा थे और उनके अलावा भी मेरे ससुराल में काफ़ी रिश्तेदार थे, लेकिन कोई भी हमारी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करता था। मेरे पति ने सबसे कह रखा था कि अगर ससुराल में मेरी पत्नी को किसी ने संतान न होने का ताना दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसलिए मेरी ज़िंदगी में घर वालों की तरफ से ऐसी वैसी कोई भी परेशानी नहीं थी। मेरा नाम खुशी है और मैं दिल्ली से हूँ। मैं 4 भाइयों की इकलौती बहन हूँ। मेरे पापा का अपना बिजनेस है। यूँ मैं अपने मायके वालों की तरफ से भी लाडली थी। पहले भाइयों की शादी हुई और फिर मेरी। हालांकि मेरे भाइयों की ख्वाहिश थी कि वह सबसे पहले अपनी बहन के फ़र्ज को पूरा करें और फिर अपनी शादी करें, लेकिन मम्मी पापा को मेरी शादी की इतनी जल्दी नहीं करनी थी, इसलिए हमने पहले भाइयों की शादी की। भाइयों की शादी के 4 साल बाद मेरी शादी हुई, जब तक मैं बुआ भी बन चुकी थी। मुझे भी शादी के बाद यही करना था कि 3-4 साल गुजरे या 1-2 साल गुजरे, लेकिन आज 8 साल गुजर जाने के बाद भी मैं माँ नहीं बन सकी। मेरे भाई ने अपनी बेटी मुझे गोद देने की बात कही थी, लेकिन मेरे पति नहीं माने। मैंने उनसे कहा कि अगर मेरे भाई से नहीं लेना चाहते हो तो तुम अपने किसी भाई या बहन से बच्चा गोद ले लो, हमारे आंगन में भी रौनक हो जाएगी। लेकिन वह इस पर भी राजी नहीं थे। मैं दुनिया के अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास जा चुकी थी, मगर सब कुछ ठीक था, बस किस्मत की बात थी। और फिर मेरी किस्मत यूँ पलट गई, मैं हैरान रह गई। ऐसा भी हो सकता है कि हुआ यूँ कि उस दिन मैं दिल्ली के गरीब इलाकों में जाकर रिपोर्ट तैयार कर रही थी। हमारा काम गरीब इलाकों में जाकर रिपोर्ट तैयार करना था। मैं अपने साथियों के साथ वहाँ गई हुई थी जहाँ झुग्गियाँ बनी हुई थी। वहाँ ज़्यादातर भिखारी लोग ही रहते थे जो 2 वक्त की रोटी को तरसते थे। यहाँ पर झुग्गी में जाकर उन औरतों से बात करने लगी। मैं एक झुग्गी तरफ जाने लगी तो अचानक एक औरत कहने लगी कि बेटी, इस झुग्गी के अंदर बिना इजाज़त के जाना मना है। मैं हैरानी से एकदम पूछा, इजाज़त? कहने लगी, हाँ जी, इस झुग्गी में एक औरत रहती है, इसका नाम मुमताज़ बेगम है। उसको आज तक किसी मर्द ने नहीं देखा। मैं थोड़ा हैरान हुई कि भला झुग्गी में रहने वाली औरतें भी इस तरह से रहती हैं। मैंने उससे कहा कि ठीक है, मैं अकेली अंदर चली जाती हूँ। मैं उस औरत के साथ अंदर चली गई। वह झुग्गी अंदर से बहुत साफ़ सुथरी थी। एक औरत चटाई पर बैठी हुई थी। वह बहुत ज़्यादा सुंदर थी। उसकी उम्र शायद मुझसे 1-2 साल ही छोटी होगी। उस औरत ने कहा कि मुमताज़ बेगम, तुमसे एक औरत मिलने के लिए आई है। वह आंखें बंद करके बोली, क्या उस औरत की कोई संतान नहीं है? मैं दंग रह गई कि उसको कैसे पता चला कि मेरे पास कोई संतान नहीं है। वह औरत कहने लगी कि अरे नहीं, यह एक गवर्नमेंट की तरफ से आई हुई है, कुछ सवाल पूछने हैं। मुमताज़ बेगम नाम की उस औरत ने हमें हाथ से इशारे से जाने को कहा कि अभी मैं कोई बात नहीं कर सकती। मैं उस औरत के साथ बाहर आ गई और मैंने पूछा कि वह औरत क्या पढ़ रही थी। वो कहने लगी कि जिसकी कोई संतान नहीं होती है उसके लिए दुआ करती है
और यह उन्हें संतान देकर माला माल कर देती है। बड़ी ही कमाल की औरत है। मैं यह सुनकर चौंक गई, इसलिए शायद वह मुझे देखकर ही पहचान गई थी। इसलिए मैंने बहुत एक्साइटेड से पूछा कि वह कोई मंत्र का जाप करके उसे प्रेग्नेंट करती है। तो उसने कहा, नहीं नहीं, वह औरत औरतों की जगह खुद बच्चा पैदा करती है और उसको दे देती है। मैं यह सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान रह गई कि मैंने कहा क्या कि वह बेऔलाद औरतों के हिस्से की जगह खुद बच्चा पैदा करती है और उसे दे देती है, इसका क्या मतलब हुआ। कहने लगी, यह औरत बिना मर्द के बच्चे पैदा करती है। मैं तो यह सुनकर हंसने लगी, जैसे उसने मुझे कोई जोक सुना दिया हो। बिना मर्द के बच्चे भला कैसे पैदा हो सकते हैं। मैंने उसे कहा कि बहन, यह सब बात फ्रॉड है। बिना बाप के बच्चे को पैदा कर दिया, ऐसा होना नामुमकिन ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। वह औरत कानों को हाथ लगाकर कहने लगी, दीदी मुमताज़ बेगम को फ्रॉड तो मत कहो। अब तक बिन बाप के 20 बच्चे पैदा कर चुकी है और जो भी उन बच्चों को गोद लेता है मालामाल हो जाता है। वह खुशनसीब बच्चे पैदा करती है। मैंने कहा, मुझे भी संतान नहीं हो रही है पिछले 8 साल से। क्या तुम्हारी मुमताज़ बेगम मेरे लिए भी बिन बाप का बच्चा पैदा कर देगी। तो कहने लगी, क्यों नहीं, आप मुमताज़ बेगम से बात कर लो, वह आपका मसला चुटकियों में हल कर देगी। मैंने सोचा कि इस मुमताज़ बेगम को मैं देख लूँगी, फ़िलहाल जो काम करने आई हूँ वह काम कर लूँ। मैंने कहा, फिर किसी दिन आऊँगी तुम्हारी मुमताज़ बेगम के पास, फ़िलहाल मुझे कुछ ज़रूरी काम है। मेरी किस्मत ने शायद फिर से मुमताज़ बेगम के दरवाजे की हाजिरी लिखी थी, क्योंकि इस शाम मेरी पुरानी काम वाली रास्ते में मिली तो मैं उसके रंग ढंग देखकर मैं बेहोश हो गई। वह अब कहीं से भी काम वाली नहीं लगती थी। महंगा सूट, महंगी ज्वेलरी देखकर मैं हैरान होकर उससे पूछा, रौनक ये तू ही है ना। रौनक कहने लगी, अब तुम मुझे पर यकीन नहीं करोगी, कहोगी कैसी अनपढ़ों वाली बात कर रही हूँ। मैंने कहा कि अच्छा कुछ नहीं, आप मुझे सारी बात बताओ। वह मुझे अपने घर ले आए। उसका घर देखकर मैं बेहोश होते होते बची। वह तो इतनी गरीब होती थी कि 2 वक्त की रोटी बहुत मुश्किल से मिलती थी। सामान के नाम पर उसके घर में कुछ भी नहीं होता था और अब उसके घर का पूरा हुलिया ही बदल चुका था। सामान के नाम पर उसका पूरा घर भरा हुआ था। घर की मरम्मत भी हो चुकी थी। इतनी जल्दी उसके हालत कैसे बदल गए, जबकि वह घरों में काम किया करती थी और उसका पति आवारागर्दी करता था। ये तो हैरानी वाली बात थी ही। मैंने कहा, रौनक कहाँ से तुम्हें खजाना हाथ लग गया है। वह अंदर गई और एक खूबसूरत सा बच्चा अपनी गोद में उठाए बाहर आई। कहने लगी, दीदी यह सब इस बच्चे की बदौलत मिला है। मैंने जब से इस बच्चे को गोद लिया है हम तो मालामाल हो गए हैं। ये बहुत ही खुशकिस्मत वाला बच्चा है। मैंने उससे पूछा, कहाँ से गोद लिया है। तो वह कहने लगी, मैंने झुग्गी से गोद लिया है। वह कहने लगी कि झुग्गी में एक औरत रहती है, उसने बिन बाप का यह बच्चा पैदा किया है, हमने उसको गोद ले लिया है। मैंने चौंक कर पूछा कि कहीं तुम मुमताज़ बेगम की बात तो नहीं कर रही हो। वह भी चौंक गई और कहने लगी, आप उन्हें कैसे जानती हो। फिर बस उसकी तारीफ में ज़मीन आसमान मिलते हुए कहने लगी, दीदी वह झुग्गी में रहती है, खुद इतनी गरीब है, दूसरे गरीबों का दुख उसे देखा नहीं जाता। वह बिना बाप के बच्चे को जन्म देती है क्योंकि आज तक किसी मर्द की नज़र उस पर नहीं पड़ी। जो गरीब लोग उसके पैदा किए हुए बच्चे को गोद लेते हैं वह मालामाल हो जाते हैं, जैसे मैं हो गई हूँ। जिस दिन उसने यह बच्चा गोद लेकर घर आई, उसी रात को किसी ने नोटों से भरा बैग हमारे घर में भेज दिया। एक कागज़ भी था जिस पर लिखा था कि यह बच्चा खुशकिस्मत है, इसका हमेशा ख्याल रखना। बस दीदी, उस दिन से हमारे हालात बदल गए। अब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरा दिमाग उसकी सारी बातें मानने को तैयार था, सिवाय इस बात के कि औरत बिना किसी मर्द के बच्चा पैदा कैसे कर सकती है। ऐसा होना नामुमकिन था। ज़रूर कोई बात थी। मेरी मुमताज़ बेगम के पास जाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन रौनक के मुँह से इस कहानी को सुनकर मैंने फैसला किया कि इस राज को मुझे ही खोलना होगा कि वह बच्चा पैदा कैसे कर लेती है। अगर किसी मर्द ने आज तक उसे देखा ही नहीं तो फिर यह कैसे मुमकिन है। मैं अगले दिन मुमताज़ बेगम के झुग्गी में चले गई। मुझे तो वह कहीं से भी झुग्गी वाली नहीं लग रही थी। अच्छी खासी सुंदर औरत थी। मैंने कहा, मेरी कोई संतान नहीं है। उसने कहा, जानती हूँ, तेरी शादी को 8 साल हो गए हैं और तू संतान न होने के गम झेल रही है। मैं उसकी वह बात सुनकर हैरान रहेगी कि उसे कैसे मालूम हुआ। यह तो बस हमारे करीबी लोगों को ही पता था। उसने हंसते हुए कहा कि मैं तो यह भी जानती हूँ जो तुम्हें भी नहीं मालूम। कहने लगी, अपने पति पर नज़र रख, सब पता चल जाएगा। मैंने कहा, तुम बिन बाप के बच्चा कैसे पैदा करती हो। मुझे भी एक बच्चा चाहिए। तो कहने लगी, मैं अमीर हूँ, अमीरों के लिए बच्चे पैदा नहीं करती। मैं जो बच्चे पैदा करती हूँ वह खुशनसीब होते हैं। अमीर लोग तो पहले से ही खुशकिस्मत होते हैं, उनके पास भला पैसे की क्या कमी। मैं वहाँ से उठकर बाहर आ गई। मुझे पता नहीं
क्यों उस औरत की बातें हजम नहीं हो रही थी। जो वो मुझे कह रही थी मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लग रही थी। उसने शायद मेरे लिए इसलिए हामी नहीं भरी क्योंकि मैं पढ़ी लिखी थी और उसका राज मालूम कर लेती कि उसके बच्चे का बाप कौन है। मैं मायूस होकर उस झुग्गी से निकली तो मैंने देखा कि मेरी एक स्कूल की फ्रेंड सामने से चली आ रही थी। मैंने पूछा तुम यहाँ? तो वह कहने लगी सुना है यहाँ एक औरत जो बिना बाप के बच्चे पैदा करती है, वह बहुत ही अच्छी है, औलाद पैदा करती है। अगर उसके बच्चों को कोई गोद ले लेता है तो वह मालामाल हो जाता है। तुम्हें तो पता है मेरे घर के हालात कि किस कदर तंगी चल रही है, किस कदर परेशान हूँ। इसके लिए इसके बच्चे को गोद लेने आई हूँ। वह दोस्त इस झुग्गी के अंदर चली गई। मैंने फैसला कर लिया झुग्गी वाली पर नज़र रखनी पड़ेगी कि वह क्या करती है, कि कहाँ जाती है, किससे मिलने जाती है, क्या चक्कर चलाने की कोशिश कर रही है। मैं मुमताज़ बेगम की झुग्गी के सामने जो एक लड़का रहता था उसे कुछ पैसे देकर कहा था कि तुम्हें मुमताज़ बेगम की एक एक हरकत की खबर मुझे देनी है। पैसे के लालच में वह लड़का मान गया था। उसके पास बटन वाला फ़ोन था जिससे वह सिर्फ मुझे ही कॉल कर सकता था, कोई तस्वीर या वीडियो नहीं बना सकता था। 2 दिनों के बाद उस लड़के का फ़ोन आया और कहने लगा बड़ी मैडम, सामने वाली झुग्गी में रहने वाली मुमताज़ बेगम अभी अभी घर से चादर पहनकर निकली है कहीं जाने के लिए। मैंने फ़ौरन कहा कि उसके पीछे जाओ और देखो कि वह कहाँ जाती है। कुछ देर बाद उसने मुझे जो पता दिया वह एड्रेस जानकर मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई। वह तो एक जाने माने ब्यूरोक्रेटर का घर था जहां आम आदमी को जाने की इजाज़त भी नहीं होती है। मैं उस वक्त अपनी ड्यूटी पर थी, वरना मैं खुद उसके पीछे जाती। सवाल यह था कि उसे अंदर जाने की इजाज़त कैसे मिल गई। वहां तो बहुत ऊंचे लोग हैं। एक तरफ वह झुग्गी में रहती थी और दूसरी तरफ उसके इतने अमीर लोगों से ताल्लुकात थे। यह कैसे मुमकिन हो सकता था। मुझे दाल में कुछ काला लग रहा था। अगले दिन मुझे दफ्तर से छुट्टी मिली थी और मैं घर में आराम से बैठी थी कि उस लड़के ने फ़ोन करके कहा मैडम, वह मुमताज़ बेगम जो कल रात से इस घर में है अभी तक वापस नहीं आई है। मैं गेट के पास चौकीदार से पूछा तो पता चला कि वह पहले भी वहाँ जाती रहती है। वह बंगले वाली मैडम को दम करने जाती है। शायद यह दम वाली कहानी नहीं थी, कुछ और ही चक्कर था। वह ज़रूर किसी और मकसद से वहाँ गई होगी। मैं गाड़ी लेकर उस लड़की के बताए हुए एड्रेस पर पहुँच गई। गाड़ी से मैं थोड़ी ही दूर पर खड़ी हुई थी। मेरे अंदाजे से मुमताज़ बेगम को अब तक बाहर आ जाना चाहिए था। 1 घंटे के इंतज़ार के बाद वह बाहर निकली दिखाई दी और काफ़ी आगे आकर एक रिक्शे में बैठ गई। मैंने अपनी गाड़ी उसके पीछे लगा दी। ड्राइविंग के दौरान मैंने अपनी दोस्त को पूछा कि तुम इस झुग्गी वाली के पास गई थी, उसने तुम्हें क्या जवाब दिया। उसने कहा था कि कुछ दिनों बाद मुझे बुलाएगी। मैंने फ़ोन रख दिया। मेरी गाड़ी मुमताज़ बेगम के रिक्शे के पीछे थी। शायद वह वापस अपनी झुग्गी जा रही थी। मैं उसके पीछे ही थी कि अचानक मेरी नज़र एक कार पर पड़ी। मैं उसे देखकर चौंक गई। वह तो मेरे पति की कार थी। मैं इसलिए हैरान हुई थी क्योंकि मेरा पति तो 1 हफ्ते से घर पर नहीं था। यह यहाँ क्या कर रहा था। मैंने उसे फ़ोन करके पूछा कि वह कहाँ है। वह कहने लगा मैं तो शहर से बाहर हूँ, कुछ दिनों बाद घर आ जाऊँगा। मैंने सोचा मेरा पति झूठ क्यों बोल रहा है। अचानक मेरे दिमाग में उस झुग्गी वाली औरत की बातें घूमने लगी। उसने कहा था कि अपने पति पर नज़र रखो। मैं चाहते हुए भी अपनी कार उसके पीछे लगा दी। मैं देखना चाहती थी कि वह कहाँ जाता है। उसने मुझसे झूठ क्यों बोला है। हमारी 8 साल की शादीशुदा ज़िंदगी में कभी मुझे मेरे पति पर शक नहीं हुआ था। ज़िंदगी में पहली बार मैंने उस पर शक किया था और सिर्फ उस झुग्गी वाली मुमताज़ बेगम की वजह से। मेरे पति की गाड़ी एक अनजान रास्ते की तरफ मुड़ गई। मैं हैरान रही थी यह यहाँ पर क्या करने आया है और एक घर के गेट के अंदर उसकी गाड़ी चली गई। मैं वहाँ का एड्रेस याद करके वापस अपने घर आ गई। मुझे बहुत दुख हो रहा था कि मेरे पति ने न जाने किस नियम से मुझसे झूठ बोला और शायद मैं उस पर शक ना करती। अगर मेरे दिमाग में मुमताज़ बेगम की बातें नहीं आती तो वह भी अजीब औरत थी। कभी मेरा दिल करता है कि उस पर यकीन कर लूं क्योंकि उसने बिना बताए सारी बात बता दी थी। लेकिन मैं जब बिन बाप के बच्चे पैदा करने वाली बात पर मुझे शक होता कि बिन बाप के बच्चे कैसे पैदा हो सकते हैं। लेकिन मैं उसका पता इसलिए चलवा रही थी ताकि मैं सच और झूठ का पता लगा सकूं और मेरा इरादा भी बन रहा था कि मैं उसे बच्चे के लिए कहूं। 4-5 दिन बाद मैं अपने दोस्त को फ़ोन किया और पूछा कि क्या उसने बच्चा गोद ले लिया है। तो वह कहने लगी कि मुमताज़ बेगम कह रही थी कि पूरे 4 महीने बाद उसके घर बच्चा पैदा होगा तो मैं उसे गोद ले सकती हूँ। मैंने सोचा क्या वह प्रेग्नेंट हो गई है, मगर कैसे। मेरी मालूमात के मुताबिक उसकी तो शादी भी नहीं हुई थी और ना ही वह किसी ज़रूरत के बिना झुग्गी से बाहर निकलती है। तो वह बिना मर्द के
बच्चे कैसे पैदा कर सकती है? यही सवाल शुरू के दिन से मेरे दिमाग में था और अभी भी मुझे शक में डाल रखा था। मैंने जिस लड़के को उसकी जासूसी करने को कहा था, उसका 45 दिन से फ़ोन नहीं आया था। मैंने उसको फ़ोन करके पूछा, तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं इतने दिनों से? तो वह कहने लगा, दीदी क्या बताऊँ, वह तो इतने दिनों से बाहर ही नहीं निकली। मैंने उससे कहा कि बस तुम पता करो, क्या उसका कोई पति है, और अगर पति नहीं है तो क्या उसका किसी और मर्द से कोई ताल्लुक़ है? बस तुम्हें मुझे यह सब कुछ पता करके बताना है। उसने कहा, ठीक है दीदी, मैं आपको यह पता करके बताता हूँ, कुछ दिन दे दें मुझे। इस काम से फ्री होने के बाद मैंने सोचा कि अब अपने पति का भी हिसाब किताब कर लिया जाए। मैंने गाड़ी निकाली और उस इलाके में आ गई जहाँ उस दिन मैंने अपने पति को जाते हुए देखा था। ऐसा नहीं था कि मेरे पति का फ़ोन नहीं आता था, उसका टेलीफोन आता था और डेली हमारी बात भी होती थी। उसके व्यवहार से लग नहीं रहा था कि वह मुझसे धोखा दे रहा है, लेकिन जो सब मेरे दिल में पैदा हो गया था उसका इलाज बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। मैंने गाड़ी उस गेट में जाकर रोकी और दरवाज़ा लॉक किया। एक चौकीदार ने दरवाज़ा खोला। मैंने उससे पूछा कि यह किसका घर है? तो वह मेरे पति का नाम लेकर कहने लगा, अयान साहब का घर है। मैंने कहा, मैं उसके दोस्त की वाइफ हूँ। तो उसने मुझे अंदर जाने दिया। मैं कुछ समझ चुकी थी कि अंदर क्या देखने को मिलेगा। जब मैं घर के अंदर गई तो मैंने वहाँ देखा जिसने मेरी पूरी दुनिया हिला कर रख दी। मेरे सामने मेरे पति एक लड़की और एक बच्चे के साथ बैठा हुआ खाना खा रहा था। वह उसकी पत्नी और बच्चा ही होगा। मैंने बहुत दुख से उसको आवाज़ दी। वह मुझे देखकर बहुत हैरान हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं इस तरह अचानक उसके सामने आ जाऊंगी और सब कुछ जान लूँगी। मैं फिर भी एक उम्मीद से उससे पूछा कि यह कौन है? वह शर्मिंदगी से बोला कि यह मेरी पत्नी है। मैंने इससे 6 साल पहले शादी कर ली थी। मैं जल्दी से भागकर घर आ गई। मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। उसने मुझे यूँ धोखा नहीं देना चाहिए था। बात कर शादी कर लेते, ऐसे तो नहीं करते। मैं पूरी रात रोती रही। ना मुझे दिन का होश था और ना ही रात का। मैं सुबह जॉब पर भी नहीं गई। मुझे इस बात से हैरानी हो रही थी कि वह 6 साल से शादीशुदा थे और 6 साल से मुझे धोखा दे रहे थे। मुझे कुछ पता नहीं था, और जो राज मुझे पता नहीं था वह झुग्गी वाली मुमताज़ बेगम को कैसे पता थी। मैंने सोचा कि मैं उसी से जाकर पूछती हूँ। मैंने जल्दी से गाड़ी निकाली और उसी के इलाके में दोपहर 12 बजे पहुंच गई। अभी उस झुग्गी में थोड़ी दूर ही थी जब मैंने उसे घर से बाहर निकलते हुए देखा। वह पूरे तरीके से ढकी हुई थी, तो वह कहीं जा रही थी। मैं इधर उधर देखा कि वह लड़का कहाँ है जिसे मैं उसकी जासूसी करने के लिए भेजा था, लेकिन वह कहीं नज़र नहीं आया। तो फिर मुझे ही उसके पीछे जाना पड़ा कि आज मैं इसका राज जानकर ही रहूँगी। वह चलते हुए वहाँ से सड़क पर आ गई और एक रिक्शे में आकर बैठ गई। मैं भी अपनी गाड़ी फ़ौरन उसके रिक्शे के पीछे लगा दी। मुझे उस लड़के की लापरवाही पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। पता नहीं कहाँ था, और आज अगर बाई चांस मैं यहाँ नहीं आती तो पता ही नहीं चलता। 1 घंटे के बाद रिक्शा एक बहुत बड़े महल जैसे घर के पास रुका। जितना हैरान होती उतना ही कम था। इससे पहले भी वही जैसे घर में जा चुकी थी। पता नहीं वह इन बड़े लोगों के घर में क्या करती थी, इन लोगों से इसका क्या रिश्ता था। वह अंदर चली गई। 10 मिनट बाद मैं भी अपनी गाड़ी से उतर अंदर जाने लगी तो चौकीदार ने रोक लिया। मैंने उससे कहा कि यह जो मैडम अंदर गई है, मैं इन्हीं के साथ हूँ। हम दोनों एक साथ ही आए हैं। मैं कुछ लेने के लिए रुक गई थी, इसलिए देर हो गई। चौकीदार ने यह सुनकर मुझे अंदर जाने दिया। मैं अंदर गई तो मेरे होश उड़ गए। ऐसा घर तो मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी नहीं देखा था। मुझे एक रूम में बातें करने की आवाज़ आई। मैं चोरी छुपे इधर उधर देखी हुई आगे बढ़ी। इतने बड़े घर में शुक्र है कोई नहीं था, वरना अगर कोई मुझे देख लेता तो मेरी बहुत ज़्यादा इंसल्ट होती। मैं अंदर झांकी तो एक 22-23 साल की जवान लड़की नज़र आई जो कि मुमताज़ से बातें करने में बिजी थी। उस लड़की के बड़े हुए पेट को देखकर पता चल रहा था कि वह गर्भवती है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि बात क्या है। मैंने उनकी बातें सुनने की कोशिश की तो जो कुछ मैंने सुना मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आया। मैं जल्दी से मोबाइल निकालकर उनकी बातें रिकॉर्ड करनी शुरू कर दी। मैं चुपचाप वहाँ से पीछे से ही वापस आ गई। मेरा शक सही निकला था। मामला इतना सीधा नहीं था जितना लग रहा था। मैं अपने घर आई तो उस लड़के की कॉल आई तो वह जोश से कहने लगा कि मैडम, मैंने उस औरत की जानकारी निकाल ली है। आप सुनेंगे तो
दंग रह जाएंगे। उसकी सारी खबर लड़के ने जो मुझे बताई, वाकई उसे सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा हैरत में रह गई। ऐसी बातें जिनको सुनकर मैं फना हो गई। अब मैं और सब्र नहीं कर सकती थी और नहीं और लोगों को बेवकूफ़ बनते हुए देख सकती थी। मैंने उस लड़के से कहा कि तुम यह बात किसी को नहीं बताओगे। मैं शाम को उसकी झुग्गी में गई, वह रोज़ की तरह बैठी थी। मैंने जाते ही उससे कहा कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, पाक और नेक औरत का ढोंग रचते हुए। मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ पता कर लिया है कि तुम क्या करती फिरती हो। तुम मासूम और गरीब लोगों को बड़े और अमीर लोगों की संतानें देकर कहते हो यह संतान तुमने पैदा की है, वो भी बिन बाप के। मेरे मुँह से इतना सुनने के बाद वह डर गई और कहने लगी, तुम्हें कैसे पता चला कि सब के बारे में? मैंने कहा, बेहतर होगा कि तुम खुद ही अपनी कहानी सुनानी शुरू करो। मुमताज़ बेगम ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की और वह बोली कि मैं एक यतीम खाने में आँख खोली थी। मैं भी उन्हीं बच्चों में से थी जिनके माँ बाप उन्हें कहीं भी छोड़कर आ जाते हैं और कोई नेक इंसान उन्हें उठाकर यतीम खाने में भेज देता है। मेरी भी कुछ ऐसी ही कहानी थी। पता नहीं कौन थे मेरे माँ बाप जिन्होंने मुझे पैदा करते ही बेच दिया था। मैं बहुत प्यारी थी, इसलिए सब मुझे परी परी कहते थे और फिर मेरा नाम भी परी ही पड़ गया और फिर मेरे जन्म का प्रमाण पत्र पर भी मेरा नाम परी ही लिखा गया था। यदि हम यतीम खाने में अक्सर बहुत लोग आते थे जिनकी कोई संतान नहीं होती थी और कोई बच्चा पसंद करके अपने घर ले जाते थे। मैं बहुत प्यारी थी, इसलिए अक्सर जिनके संतान नहीं होते थे वह लोग मुझे लेने के लिए आते थे, लेकिन यतीम खाने की इंचार्ज मुझे किसी को भी नहीं देती थी। उसने मुझे अपनी बेटी बना लिया था। वह वहीं रहती थी और मैं भी उनके साथ ही रहती थी, उनके ही रूम में सोती थी। मैं वहाँ बहुत खुश थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरी किस्मत क्या खेल खेलने वाली है। मैं 17 साल की थी और इंचार्ज के साथ अपने घर में रहती थी। एक दिन यतीम खाने के दरवाजे पर कोई बच्चा छोड़कर चला गया। मैंने देखा तो मैं घर लेकर आ गई। उसमें एक लेटर भी लिखी हुई थी कि मैं इस बच्चे को अपने साथ घर में नहीं रख सकती, आप लोग इसे पाल लें। यकीनन वह बच्चा किसी गुनाह की निशानी थी। वह लड़की छोड़कर चली गई थी। इंचार्ज को पता चला तो उसने प्लान बनाया कि एक अमीर घराने के लोग हैं जो बहुत ही ज़्यादा अमीर थे, उनके घर पर कोई भी संतान नहीं होती। यतीम खाने की इंचार्ज ने कहा कि मेरा नवासा है, मेरी बेटी का बेटा हुआ है। मैं अपनी बेटी की शादी बहुत कम उम्र में कर दी थी, इसलिए यह ऐसी है। उन्होंने मेरे नाम से बच्चे देना शुरू कर दिए जो उन्हें बदले में बहुत रकम देते थे। मैं सब समझ रही थी लेकिन कुछ कर नहीं सकती थी। मैं जब 21 साल की हुई तो मैं घर से भाग कर झुग्गी वाले के साथ शादी कर ली। मैंने जब अपने पहले बच्चे को जन्म दिया तो मेरे दिमाग में आया कि मैं भी क्यों ना अपना कारोबार शुरू करूं। मैं जानती थी कि यह बड़े लोगों के बच्चे बहुत बिगड़े हुए होते हैं, अक्सर गलत संगत में पड़ जाते हैं, अपने गुनाह की निशानी को पीछा छुड़वाने की खातिर फिर वह कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरी तरफ बेऔलाद लोगों का भी भला हो जाता था। मेरा प्लान सुनकर मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया। उसने मुझे तलाक दे दिया। कहने लगा, मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन इज्जत से रहना पसंद करता हूँ। मैं कोई गलत काम नहीं कर सकता। मैं अमीर लोगों का गुनाह छुपाने की खातिर उनसे 2 करोड़ रुपये ले लेती थी। फिर मैं सबको यह कह देती कि मैं बिन बाप के बच्चा पैदा किया है जो गोद लेके मालामाल हो जाएगा। लालच में गरीब लोग ले जाते थे, तभी लाख रुपये उनके गेट पर फेंक देती थी और वह लोग समझते थे कि बच्चा बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत है। इस तरह उन अमीर लड़कियों को भी कोई ऐतराज़ नहीं होता था, बल्कि उन्हें तसल्ली रहती थी कि उनका बच्चा अच्छे ख़ानदान है और अच्छी परवरिश पा रहा है। मैं जिन लड़कियों के घर गई थी वह भी अपना बच्चा देना चाहती थी क्योंकि उनसे गलती हो गई थी। उस लड़के ने भी मुझे यही बात बताई थी कि मुमताज़ बेगम की पहले शादी हुई थी और फिर तलाक हो गया था। मुमताज़ प्लानिंग के साथ गरीब लोगों को बेवकूफ़ बना रही थी। मैंने अपनी आखिरी उलझन पूछी कि यह बताओ कि मेरे पति के बारे में तुम्हें कैसे मालूम हुआ? तो वह कहने लगी कि जिससे मुझे खतरा हो मैं उसके बारे में पहले ही मालूमात निकलवा लेती हूँ। तुम्हारे बारे में मालूम किया था, पता चला तुम्हारा पति पहले से ही शादी कर चुका है। मैं पुलिस को फ़ोन किया और पुलिस को बुलाकर मुमताज़ बेगम को पुलिस के हवाले कर दिया। अपने पति को माफ़ कर दिया क्योंकि मैं अब इतने साल गुजार कर उसको छोड़ नहीं सकती थी। मेरी अच्छी नीयत का फल मुझे यूँ मिला कि मेरी सौतन ने अपना दूसरा बच्चा मेरी गोद में डाल दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की स्टोरी? अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।